हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बहुपद। हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा क्लास? क्लास 10th है, ठीक है ना। क्लास 10th के हम लोग पहला चैप्टर जो हम लोग का था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम लोग देख लियो, कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाला जो चैप्टर है हम लोग का बहुपद है। तो चलिए बहुपद के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद यानी पोलिनोमियल से देखिए लिखे हैं बहुपद कि a0 a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा an xn के रूप का कोई कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो व्यंजक तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ना। व्यंजक की परिभाषा होता है कि एक से अधिक कोई बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय, एक से अधिक कोई पद को बीजीय व्यंजक को व्यंजक कहते हैं। तो देखिए, तो a0 a1x a2x² प्लस डॉट डॉट an xn के रूप का कोई बीजीय व्यंजक को बहुपद कहलाता है। अब देखिए समझेंगे कि a0 a1 क्या है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक क्या है, ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पढ़े हैं ना, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय अपरिमेय संख्याओं की जब बात आएगा तो उसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याएं आ जाते हैं। पता है ना, वास्तविक संख्या सभी संख्या क्या होता है? बाप होता है। तो यही है कि a0 a1 a2 और a3 डॉट डॉट an तक क्या है, ये वास्तविक संख्या है। और an बराबर नॉट इक्वल टू जीरो क्या होना चाहिए? an बराबर नॉट इक्वल टू कभी भी जीरो होना चाहिए। जो a0 a2 a1x और a2x² जो दे रहा है, कभी भी इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका मान जब जीरो हो जाएगा, an का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो ये बहुपद ही जीरो हो जाएगा ना। यहाँ अगर n का मान अगर जीरो हो जाएगा तो इसमें जीरो n में एक से n का पावर जीरो से गुना करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो बहुपद कहाँ होगा? तो अचर संख्या हो जाएगा, तो बहुपद नहीं होगा। इसलिए कभी भी n का मान जीरो नहीं होना चाहिए तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब थोड़ा समझिए आप लोग, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं। पूर्णांक 3 तरह का होता है। कभी भी इसका चर का जो घात होगा, चर का कभी भी जो घात होगा वो कभी भी क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे में 1 2 3 4, समझ रहे हैं ना। कभी भी इसका घात जो होगा धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में होगा। पूर्णांक समझ रहे हैं ना। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 3 तरह का होता है, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो कभी भी इसका घात, और ऋणात्मक का मतलब क्या रहेगा? पूर्णांक के कभी भी जो पावर या घात रहेगा वो धनात्मक ही में रहेगा, ठीक है ना, धनात्मक ही रहेगा। इसलिए इनका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा। जैसे मान के चलिए n बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4, समझ गए ना। और an के मान के मतलब ये वाला बोल रहा है, ये घात नहीं बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है। जैसे में यहाँ दिया रहेगा कि 2x², 2x² में बोल रहा है कि इसका जो ये वास्तविक संख्या है ना, इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। घात नहीं समझिएगा। तो देखिए, जब इसका वैल्यू 2 की जगह पर अगर जीरो हो जाए तो देखिए तो जीरो हो गया, तो बहुपद कहाँ से होगा? तो कभी भी नहीं होगा। तो ये n का मान जो बोल रहे वास्तविक संख्या कभी भी इसका क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और घात इसका क्या होना चाहिए? घात कभी भी अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक का मतलब कि धनात्मक में होगा, ऋण में नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ से हम लोग देख लिए, समझ गए इसको। अब चलिए, अब आगे लिखे कि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब इसी में देखिए, a के साथ जिसे गुणांक बनाएगा, वास्तविक संख्या जिसे 0 के साथ गुणांक बनाएगा उसको क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। जिसे देखिए गुणांक किससे कहेंगे? तो गुणांक के बारे में जब आपसे पूछेगा, तो गुणांक जिसे आपसे पूछेगा, यहाँ गुणांक के बारे में समझिए। तो गुणांक बराबर जैसे 4x² प्लस 5x। आपसे गुणांक पूछेगा, x² का गुणांक कितना है? तो 4 है। या 4 का गुणांक कितना है? तो x²। लेकिन गुणांक में कभी भी पूछेगा ना, तो आपका जो अचर संख्या होता है उसी के बारे में पूछेगा। x² गुणांक कितना है? 4 है। x का गुणांक कितना है? तो 5 है। तो इसी को गुणांक बोलते हैं। समझ में आया ना। a0 a1 a2 और a3 an को बहुपद का गुणांक यानी कोफिशिएंट कहते हैं। और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। x के उच्चतम घात। तो उच्चतम घात क्या होगा? चलिए पहले देखते हैं हम लोग थोड़ा। अब बहुपद का पहले रूप देखते हैं, आखिर बहुपद होता कैसा है। तो चलिए बहुपद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे में देखिए, बहुपद जो दिया रहेगा, बहुपद जो आप लोग को दिया रहेगा, जैसे में देखिए बहुपद का रूप हम दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे लिखेगा बहुपद पोलिनोमियल चर x में बहुपद है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ इसका मतलब हुआ p इंटू एक्स का मतलब पोलिनोमियल बहुपद जो है तो चर x में बहुपद है, मतलब x में बहुपद होगा। जैसे में दिया रहेगा यहाँ पर आप लोग को a0
a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस प्लस, समझ रहे हैं ना। देखिए a2x तो ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, सब देख रहे हैं ना, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ जो होगा ना इसके साथ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट एन एक्स एन का रूप का होगा, यही होगा ना, एन एक्स एन चर एक्स में एन घात वाला बहुपद है, चर लिख लीजिएगा यहाँ पर, चर एक्स में एन घात वाला बहुपद है, चर एक्स में एन घात वाला बहुपद है, चर एक्स में एन घात वाला बहुपद है, देख रहे हैं ना। बहुपद यही होगा, पोलिनोमियल पी एक्स का मतलब हुआ a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 एन एक्स में चर एक्स में एन घात वाला बहुपद है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, चर एक्स में बहुपद है, थोड़ा सा हम लोग बहुपद के बारे में जान लेंगे, फिर बहुपद क्या है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए जिसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर और लिख दे रहे हैं, बहुपद का रूप यही होगा ना, बहुपद का कभी भी रूप यही होगा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अब प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस an प्लस xn का रूप का कोई बहुपद होगा, ठीक है ना, xn रूप का कोई बहुपद होगा, जिसे देखिए एक बहुपद ले लें, पोलिनोमियल px बराबर, जिसे बहुपद एक देखें बुक से उदाहरण ले रहे हैं, जिसे हम दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, देखिए ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, इसका उच्चतम घात कितना है, इसमें पूछेगा घात के बारे में, तो इसका उच्चतम घात कितना, 2 ही है ना, यहाँ देखिए इसका घात x कुछ नहीं था, यहाँ 1 है, इसका घात उच्चतम, तो वही बोल रहा है कि a0 a3 में n के बहुपद का गुणांक कोएफिशिएंट कहते हैं, और x के उच्चतम घात n घात के बहुपद कहते हैं, इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है, समझ गए ना, इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है। तब आपसे हम पूछेंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसे यहाँ से पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, अभी बताए थे ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स के साथ क्या है 1 है, समझ रहे हैं ना। जैसे फिर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, फिर पूछेगा यहाँ से एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक एक्स के साथ गुणा में क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 5 है तो 5 हो जाएगा। अच्छा ही आपसे हम पूछ सकते हैं यहाँ पर कि x के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो x के पावर 4 का गुणांक बताइए, देखिए जो पद इसमें नहीं दिया रहेगा उसका गुणांक जब आपसे पूछ देगा तो उसका गुणांक 0 होता है, इसको याद रखिएगा कि जो टर्म नहीं दिया रहेगा उसके बारे में पूछेगा तो उसका गुणांक 0 होता है, 0 होता है, समझ गए ना हम लोग, समझ गए हम लोग। तो कि बहुपद का घात की क्या परिभाषा लिखवाएंगे कि a1 a0 a1 x a0 a1 a2 a3 इन बहुपद के गुणांक कोएफिशिएंट कहते हैं, और x के उच्चतम घात n घात वाले के बहुपद को बहुपद का घात कहते हैं, उच्चतम जो घात होगा वही इसका बहुपद के घात कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग गुणांक भी समझ गए, गुणांक जिसे पूछेगा x का गुणांक, x के साथ जिसके साथ जो गुणांक में रहेगा उसी को लिख देना है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे इतना। बहुपद की परिभाषा भी बता दें कि बहुपद a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस xn an के रूप का कोई बीजीय व्यंजक क्या हो, बहुपद कहलाता है। और बहुपद के कभी भी उसका घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग है, चलिए बहुपद के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम देखिए आपसे हम लोग पूछा जाएगा, आपसे जैसे में दे देगा 2 नंबर में दे देगा, उदाहरण में दे रहे हैं, आप बहुपद थोड़ा जान लीजिए, बहुपद किसको बोलेंगे,
पोलिनोमियल चर x में बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव है। अब देखिए तो इसमें हम पूछेंगे कि बहुपद में है, तो बहुपद है हम क्या बताएं कि कभी भी x का घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर x का घात कभी भी धनात्मक में होना चाहिए, तो ये x के घात कभी धनात्मक में नहीं है ना। जैसे देखिए इसको आप लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू आई रूट एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट का वैल्यू, तो x के पावर कितना 1/2 होगा ना। तो 1/2 जब 2 हो गया तो ये पूर्णांक थोड़े है, 1/2 पूर्णांक नहीं होगा ना, तो पूर्णांक नहीं हुआ तो कहाँ से होगा, तो इसलिए ये बहुपद में नहीं है। इसका पूर्णांक होना चाहिए और पूर्णांक कभी भी क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बता दिए ना, क्योंकि देखिए रूट एक्स है और एक्स का रूट एक्स का वैल्यू 1/2, तो 1/2 और पूर्णांक थोड़े है, पूर्णांक नहीं होगा ना। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या हो ना, पूर्णांक तो उसी को बोलते जो पूर्ण संख्या हो, तो ये नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको आप चाहेंगे तो आप ऐसे भी एक लाइन लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के पावर कितना 1/2 प्लस 5। तो इसका बहुपद क्यों नहीं है, बहुपद इसलिए नहीं है कि रूट एक्स का जो वैल्यू है, ये रूट एक्स का जो पावर रूट एक्स का जो घात है वो पूर्णांक के रूप में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने का तरीका जैसे देखिए दूसरा, जैसे ले रहे हैं जो पोलिनोमियल पी एक्स बराबर ले रहे हैं 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 5। पूछेंगे कि बहुपद है, हाँ बिल्कुल बहुपद है। अब यहाँ भी पूछिएगा रूट 2 है, तो रूट को नहीं देखना है, 2 को अचर संख्या को नहीं देखना है, हम लोग को चर का खाली देखना है। घात, चर का जो घात होना चाहिए वो और ऋणात्मक होना चाहिए। अगर चर के घात और ऋणात्मक हो गया और ऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद हो गया। देखिए यहाँ भी चर का घात और ऋणात्मक है, यहाँ भी चर के घात कितना है 1 है, तो और ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं, ये बहुपद है। क्या, हाँ है बहुपद, समझ गए ना, बहुपद है। दूसरा एक ठो और ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए, जैसे में एक ठो और ले रहे हैं, जिसमें बहुपद देगा पोलिनोमियल पी एक्स बराबर देगा एक्स स्क्वायर और दे देगा आपको 1/x प्लस 5। बोलेंगे कि बहुपद है, तो आप बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए है जो इसका जो घात है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका 1/x का घात -1 नहीं लिख सकते हैं, -1 लिख दिए, तो चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस में हो जाएगा ना, और ऊपर से माइनस में ऊपर से हुआ था नीचे है तब जाकर प्लस हुआ है, तब माइनस हो गया, तो बहुपद है, तो इसीलिए इसका बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, बहुपद को हम यहाँ इसको हम चाहेंगे तो QX से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, बहुपद को RX से भी दर्शाते हैं। तो बहुपद पहचानने के लिए तरीका तो आप लोग पहचान गए जिस बहुपद में चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होगा बहुपद होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और देखेंगे आगे अब बहुपद का मानक रूप देखेंगे। बहुपद का मानक रूप मिटा रहे हैं इसको। चलिए वीडियो को स्टॉप करके आप लोग रोक लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, हेडिंग डाल दीजिएगा बहुपद का मानक रूप। हेडिंग में लिख लीजिएगा बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल।
स्टैंडर्ड 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 फ्रॉम ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। समझेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स में बहुपद के मानक रूप कहा जाता है। लिखिए परिभाषा इसका, लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है। एक्स में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। कहा जाता है यदि x का घात आरोही या अवरोही, यदि x का घात आरोही या आरोही क्रम भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में हो तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन और, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए कहते हैं मतलब बोल रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप बोल रहा है कि यदि बहुपद x के रूप में हो, बहुपद x में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है, उसका घात क्या हो, आरोही या अवरोही क्रम में हो, ठीक है ना। आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम में होगा तो उसको बहुपद के क्या कहेंगे, घात को बोलते हैं। जिसमें देखिए बहुपद को उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम उदाहरण में देखिए लिख रहे हैं कि x के पावर x स्क्वायर 3 प्लस x के पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। तो देखिए तो इसका घात क्या है, आरोही अवरोही समझते हैं ना। देखिए आरोही बड़ा आ से बोलेगा आरोही क्रम, तो ये होता है बढ़ते कदम, जैसे 2 4 6। इसी को बोलेगा अवरोही, तो अवरोही क्रम बोलता है, इसको बोलते हैं घटते कदम। जैसे हम देखिए इसी को लिखना हुआ था, क्या लिखेंगे 6 4 2। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आरोही बोलेगा तो बढ़ते कदम में घात उसका होगा, अवरोही बोलेगा तो घटते कदम में होगा। तो वही बोल रहा है। तो देखिए इसका एक तो उदाहरण दिए x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए इसका घात 3 2 1 होते जा रहा है कि नहीं, तो क्या है, घटते कदम में जा रहे हैं, मतलब अवरोही क्रम में है। तो बहुपद का मानक रूप कभी भी होगा तो क्या, तो उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे, तभी बहुपद का मानक रूप हो सकता है। समझ गए ना, तो नहीं होगा। जैसे में देखिए और एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे में एक और उदाहरण ले रहे हैं। जैसे में देखिए x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x के पावर 4
3x के पावर 4, 3x के पावर 4 माइनस के 7x प्लस 5, कुछ भी ले सकते थे। इसका भी देखिए घात जो है क्या है, बढ़ते कदम में 2 3 4, उसके बाद में क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो इसको सजा लेंगे ना, तो इसको सजा लेंगे क्या कि देखिए इसका जो घात है ना अवरोही क्रम में है ना आरोही क्रम में, तो इसको सोचते देखिए 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, और 4 के बाद देखिए 1 आ जाता है, कहाँ से उन्हें बढ़ते कदम, तो इसको सजा लेंगे। तो आपको जैसे इच्छा करे उससे सजा ले। चलिए पहले हम लोग सजा ले रहे हैं, चाहेंगे तो हम इसको इसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से सजा रहे हैं, इसको हम घटते कदम ले जाए आरोही क्रम में सजा लेते। देखिए तो फिर क्या लिखना होगा, 3x के पावर 4 फिर 3x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस के कितना 7x प्लस के 5, देख रहे ना घटते कदम में 4 3 2 1 हो गया ना, तो ये बहुपद का रूप हो गया, ठीक है ना, आरोही क्रम में। नहीं तो इसको ऐसे भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए माइनस के 7x, उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x क्यू और प्लस के कितना 3x के पावर 4 और प्लस के 5, ऐसे भी लेकिन देखिए तो बढ़ते कदम में 1 2 3 4 हो गया ना बढ़ते कदम में। तो कभी भी मानक रूप में जो बहुपद दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग सजा लेंगे क्या चीज में, उसको हम लोग सजा लेंगे आरोही अवरोही क्रम में। जैसे देखिए एक ठो और ले रहे हैं बहुपद, जिसे में देगा आपको x के पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3 प्लस 5। देखिए तो इसका बहुपद बढ़ते कदम में है 4 2 3, नहीं है ना बढ़ते कदम में ना घटते कदम। देखिए 4 के बाद 3 आना चाहिए तब ना 2 आना चाहिए, तब बढ़ते कदम में सजाएगा तो 2 आना चाहिए तब 3 तब 4, नहीं है तो ये बहुपद अभी नहीं है, इसको मानक रूप में सजाना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे px और हमें इधर से सजा लेंगे। तो मान के चलिए इसको पहले लिख दे रहे हैं 6x स्क्वायर, उसके बाद में क्या हो जाएगा 4x के पावर क्यू, उसके बाद में क्या हो जाएगा x के पावर 4, उसके बाद प्लस 5। देखिए तो ये आरोही क्रम बढ़ते कदम सज गया कि नहीं, 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यू प्लस x के पावर 4 प्लस 5, तब इसका इसी को क्या बोल देंगे, बहुपद का मानक रूप बोलते हैं, ठीक है ना। बहुपद के मानक रूप में कभी भी याद रखिएगा कि जो भी हम लोग बहुपद लिखेंगे ना उसका कभी भी बहुपद के घात होना चाहिए बढ़ते कदम या घटते कदम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि बहुपद है, अन्यथा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो बहुपद का हो गया। अब हम वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर कल मिलते हैं वीडियो में, कल हम लोग मिलेंगे, इसका लेक्चर का 2-3 वीडियो बनेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। नहीं तो चलिए ना हम लोग देख लेते कुछ बहुपद का प्रकार भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। हम लोग बहुपद का मानक रूप भी देख लिए, बहुपद का परिभाषा भी हम लोग देख लिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुपद का कुछ प्रकार देख लेते हैं। चलिए बहुपद के प्रकार देखेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए बहुपद के प्रकार हम लोग देखते हैं, आखिर बहुपद का प्रकार होता क्या है। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पदी बहुपद। क्या जानेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। बहुपद के प्रकार में जानेंगे तो लिखेंगे यहाँ एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद को बोलते हैं मोनोमियल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल लिखेंगे जिस बहुपद में एक पद रहता है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, जिस बहुपद में एक पद रहता है, एक पद
रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण में ले लीजिए एक पदी बहुपद को, जैसे में 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। जैसे में 2x/3 हो गया, ये सब एक पदी बहुपद है। दूसरा हम लोग देखेंगे द्विपदी बहुपद। चलिए हम लोग देखते हैं द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कि बाइनोमियल। BIONO बाइनोमियल क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना बहुपद को पॉलिनोमियल बोलेंगे ना, बाइनोमियल बहुपद। तो देखेंगे जिस बहुपद में दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे में द्विपद, देखिए 2x + 4, 3x + 1, 5x - 1, ये देखिए 2x + 4 + 1, ये सब क्या है, द्विपद वाला बहुपद हो गया। समझ गए ना, द्विपद वाला बहुपद हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x² + 6, ये भी क्या हो गया, द्विपद वाला बहुपद है। आप लोग का यही उदाहरण है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको इससे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि 4x² + 3x, ये भी द्विपद वाला बहुपद, मतलब दो पद होना चाहिए। पद का मतलब समझ रहे ना, एक पद था तो एक उपद, इसमें दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, समझ गए, इसी को द्विपदी बहुपद बोलेंगे। चलिए 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 3 पद वाला बहुपद है, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या इंग्लिश में बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल बहुपद यानी पॉलिनोमियल लिखेंगे। 3 पद वाले बहुपदों को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। लिख लीजिए, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को, जिसे में देखिए, जैसे में 3 पद वाला लिखेंगे, जैसे में देखिए 3 पद वाला के उदाहरण, जैसे में देखिए x² + 5x + 7, 4x/3, 5x - 6, 3 पद हो गया कि नहीं। जैसे में देखिए यहाँ 4x² + 6x - 1, तो यही आपका क्या हो गया, 3 पद वाला बहुपद हो गया। समझ रहे हैं ना, यही आपका 3 पद वाला। गिनिए पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद है। आप लोग का यही था। तो आप लोग देख लिए, हम लोग बहुपद के प्रकार देख लिए कि बहुपद के पद के अनुसार कितना प्रकार के बहुपद, 3 प्रकार के, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद।
एक पदी बहुपद में जिस बहुपद में एक पद हो रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे 2x 3x एक पद वाला है। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद, जैसे 2x + 4 3x + 1 5x - 1 4 2x / 4 + 1 देख रहे हैं, दो पद वाला है। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल है, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। x² + 5x + 7 4x² 4x² / 3 + 5x - 6 4x² + 6x - 1। तो जिसमें तीन पद रहेगा त्रिपदी बहुपद, जिसमें एक पद रहेगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और इसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें शून्यक बहुपद क्या है। चलिए शून्यक बहुपद देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं शून्यक बहुपद क्या होता है। शून्यक बहुपद चलिए लिखते हैं शून्यक बहुपद। शून्यक शून्य बहुपद, शून्य ना शून्य बहुपद, शून्य शून्य बहुपद यानी शून्य बहुपद क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल लिखेंगे जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं। इसका परिभाषा लिखिए, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए लिखिए परिभाषा शून्य बहुपद में, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए पॉलिनोमियल दिया रहेगा px बराबर 0 × x² + 0 × x + 0। अब पूछा जाएगा कि बहुपद कैसा है, तो देखिए इसमें 0 से गुणा करें 0, भी 0 से गुणा करिएगा 0, तो px बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ सबको px बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना, 0 आ गया। अब देखिए अब बहुपद में लिखेंगे जीरो बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जीरो बहुपद का घात क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, जीरो बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। जीरो बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, जीरो बहुपद का घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। पूछे इसका घात क्या है, तो अपरिभाषित है ना, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, जीरो हो जा रहा है ना। जैसे मान के चलिए ना, आप जैसे यहाँ लिख लीजिए x के पावर 100 ले लीजिए, कितनों ले लीजिए, जीरो बहुपद के घात गुना करने पर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, + 0 × x + 0, जीरो ही होगा ना। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि x के पावर 0.x के पावर 999 प्लस 0 × x के पावर कितना 1000 है, प्लस कितना 0, समझ रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे कि जीरो बहुपद जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए सभी गुणांक शून्य है कि नहीं, और शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो वीडियो को यहीं रहने दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर हम लोग कल देखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
तो आप लोग देखिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके।